द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत मैं नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाकर आप भी हमारे इस काफिले का हिस्सा बनिए। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो 5 बहन भाई थे, 3 भाई और 2 बहनें। वालिद ठेकेदार था। जनरल अयूब खान के दौर में मुल्क में तरक्याती काम शुरू हुए, सड़कें बनी, डैम बनने लगे और बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें बिछने लगी। वालिद ने उस दौर का भरपूर फायदा उठाया। उसने मंगला डैम से मिट्टी निकालने का ठेका लिया, फिर सिंध में स्कूलों की इमारतें बनाने और आखिर में बलोचिस्तान में हेल्थ यूनिट्स की तामीर का काम संभाल लिया। ये काम नहीं थे, ये सोने की दुकानें थी। वालिद इन दुकानों का जितना सोना समेट सकता था उसने समेट लिया। वो समझदार आदमी था। उसने जो कमाया प्रॉपर्टी में लगा दिया। बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त भी खूब किया। लड़के एचिसन में पढ़े और लड़कियों ने कानून स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल की। वालिद ने बच्चों को दुनिया की हर नेमत फराम की। ये लोग उस वक्त जाती गाड़ियों पर स्कूल और कॉलेज जाते थे जब 90% पाकिस्तानी टांगों पर सफर करते थे। ये लोग उस वक्त हवाई जहाजों में सफर करते थे जब बहरी जहाज बैरून मुल्क और ट्रेनें और बसें अंदरून मुल्क सफर का जरिया थी। 5 बच्चों के जाती बैंक अकाउंट्स भी थे। ये जब चाहते और जितने चाहते थे बैंक से पैसे निकाल लेते थे। दुनिया में दौलत 80% लोगों को खराब कर देती है। ये लोग शराब, शबाब कबाब और जुए के आदी हो जाते हैं या फिर नमूदो नुमाइश के जरिए अल्लाह के दिए रिज़्क को आग लगाने लगते हैं। लेकिन उनका वालिद मुख्तलिफ इंसान था। दौलत ने उसे खराब नहीं किया। वो आखिरी सांस तक सादा और शरीफ आदमी रहा। 5 वक्त का नमाजी, जिंदगी में 3 हज और 10 उम्रे और सिगरेट तक को मुंह से नहीं लगाया। बच्चे भी बहुत अच्छे थे। ये 5 एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। ये जब तक आपस में मिल नहीं लेते थे, ये सोने के लिए बेडरूम में नहीं जाते थे। चुनांचे खानदान की जिंदगी में हर तरफ अमन ही अमन, सुकून ही सुकून और खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन फिर हर चीज बदल गई। हालात ने पलटा खाया, खानदान टूटा और 5 बहन भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इन 5 की बाकी जिंदगी अदालतों, कचहरियों और वकीलों के दफ्तरों में धक्के खाते गुजरी। क्यों? हम इस क्यों की तरफ आने से पहले उस वाक़े की तरफ जाएंगे जो इस खुशहाल फैमिली को बिखेरने की वजह बना। उनका वालिद 1972 में अचानक फौत हो गया। वालिद की तदफीन के बाद जायदाद के कागजात इकट्ठे किए गए। पता चला वालिद ने कराची, लाहौर, क्वेटा और ढाका में करोड़ों रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी छोड़ी। फैसलाबाद के मुजाफात में जरी जमीन भी थी और मुल्तान में भी 2 फैक्ट्रियां थीं। जायदाद की तकसीम पहला तनाज़ा था जिसने इन बहन भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया, जिन्हें एक दूसरे को देखे बगैर नींद नहीं आती थी। यह तनाज़ा बढ़ते बढ़ते दुश्मनी बन गया। 5 बहन भाई जायदाद में हिस्से के लिए अदालतों में गए और फिर इसके बाद कभी वापस ना आए। नाज़रीन ग्रामी, ये मुकदमे अब तक चल रहे हैं। इन 47 बरसों में इनकी शादियां हुई, इनके बच्चे हुए, इनके बच्चों की शादियां हुई, मां का इंतकाल हुआ, 2 भाइयों को हार्ट अटैक हुआ और 1 बहन एक्सीडेंट में टांगों से महरूम हो गई। लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं हुए। इन्होंने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा। जायदाद की दुश्मनी अब तीसरी नस्ल में मुंतकिल हो चुकी है। अब कजन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये लोग भी न जाने कब तक लड़ते रहेंगे। आप हो सकता है इन 5 बहन भाइयों को लालची, मतलबी, कोताह फहम और जालिम कहेंगे, लेकिन मैं इनको मजलूम और बेगुनाह समझता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी नजर में ये लोग लालची, मतलबी, कोताह फहम और जालिम नहीं है। इनका वालिद था। वो एक ऐसा जालिम और लालची शख्स था जो दुनिया से रुखसत होने से पहले अपनी औलाद के लिए फसाद की बेशुमार जड़ें छोड़ गया। ये वालिद की छोड़ी हुई वो जमीन, जायदाद, मिलें और रकम थी जिसने 47 बरसों तक बच्चों को इकट्ठे बैठने नहीं दिया, जिसने उन्हें एक दूसरे की खुशियों और गमों में भी जमा नहीं होने दिया और जिसने बहन को बहन और भाई को भाई रहने नहीं दिया। चुनांचे आप फैसला कीजिए, जालिम और लालची कौन था, बच्चे या वालिद? आप जितना गौर करेंगे आप उतना ही वालिद को इस सारे फसाद का जिम्मेदार करार देंगे। अब सवाल यह है
क्या ये सिर्फ एक खानदान या चंद लोगों की दास्तान है? जी नहीं। आप दाएं बाएं देखें, आपको अपने हर तरफ ऐसे हजारों खानदान नजर आएंगे जिनके वालिदैन अपने बच्चों के लिए उम्र भर खुशहाली जमा करते रहे, जो जिंदगी भर अपनी आल औलाद के लिए दौलत के अंबार लगाते रहे, लेकिन जो ही उनकी आंख बंद हुई, उनकी वो औलाद उनके जनाजे में ही लड़ पड़ी जिसकी खुशहाली और मुतमईन जिंदगी के लिए वो तिनका तिनका जमा करते रहे थे। इनकी औलाद फिर कभी इकट्ठी ना बैठ सकी। बच्चे उम्र भर वकीलों के जरिए एक दूसरे से मुखातिब होते रहे, और जब बच्चों का आखिरी वक्त आया तो उनकी कोई बहन, भाई, भतीजा और भांजा उनका मुंह देखने तक नहीं आया। चुनाचे फिर जालिम कौन हुआ, वालिद या औलाद? आप इनके मुकाबले में अब उन लोगों को देखिए जो अपनी औलाद के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाते। ये लोग जिंदगी में जितना कमाते रहे उतना खाते रहे, किराए के छोटे मकानों में जिंदगी गुजारी, घर बनाया तो वो भी तंग और छोटा, एक आध गाड़ी खरीदी और कपड़े और जूते भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन बच्चों की तरबियत, तालीम और सेहत पर बेइंतहा तवज्जो दी। अपनी औलाद को खुद स्कूल छोड़कर आए, उनके लिए किताबें खरीदी, उनके साथ मैदानों में दौड़ लगाई, क्रिकेट खेली, हॉकी और फुटबॉल से लुत्फ लिया, कह कह लगाए, लतीफे सुनाए और बारबेक्यू किया। ये लोग जब ये मुश्किल और गरीब जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी औलाद के पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे ये आपस में तकसीम करते और उस तकसीम के दौरान कोई तनाजा पैदा होता। चुनांचे औलाद ना सिर्फ वालिदैन के इंतकाल के बाद भी एक दूसरे से मिलती रही, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी मोहब्बत में इजाफा भी होता गया। आप कभी मुल्क में कजन मैरिजेस पर भी तहकीक करें, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कजन मैरिज करने वाले ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके दादा और नाना तरके में जमीन जायदाद छोड़कर नहीं जाते। वालिदैन ने क्योंकि दौलत नहीं छोड़ी होती, चुनांचे बच्चे आपस में मिलते रहते हैं, और जब उनकी औलाद जवान होती है तो भाई भाई से रिश्ता मांग लेता है और बहन अपनी बेटी भतीजे से ब्याह देती है, और यूं मोहब्बत और रिश्ते आगे बढ़ते जाते हैं। जबकि आप उनके मुकाबले में अमीर खानदानों के बच्चों को अपने कजन्स के गले काटते देखेंगे। ये गरीब और अमीर खानदानों की जिंदगी का एक पहलू है। अब आप दूसरा पहलू भी मुलाहिजा कीजिए। मैंने जिंदगी में गरीब वालिदैन के ज्यादातर बच्चों को तरक्की करते देखा। आप भी सर्वे करें, आप भी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के कामयाब लोगों का बैकग्राउंड देखें। आपको 80% कामयाब लोगों का बचपन गुर्बत और उसरत में लुथरा दिखाई देगा। वालिद गरीब था, वो लोहा कूटता था, वो मोची, किसान, सेल्समैन या फैक्ट्री मजदूर था, वो क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर था, वो मुजारा था या फिर वो मामूली दुकानदार था, लेकिन बेटा सेठ बन गया, मिल मालिक, आला अफसर, जर्नैल, साइंसदान या अदाकार हो गया। आप ये डाटा जमा करें और फिर अपने आप से पूछें क्यों और कैसे। नाज़रीन, आप वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। गुर्बत में 10,000 खराबियां और 1 लाख खामियां होती हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी हैरान कुन खूबी होती है जो दुनिया की किसी दूसरी चीज में नहीं पाई जाती। गुर्बत दुनिया का सबसे बड़ा ताना है। ये ताना इंसान के अंदर गुर्बत के खिलाफ शदीद नफरत पैदा कर देता है और इंसान सीना ठोंक कर इसके सामने खड़ा हो जाता है। ये गुर्बत से लड़ पड़ता है और हमेशा कामयाब हो जाता है। मैं गरीब वालिदैन के कामयाब बच्चों से हमेशा अर्ज करता हूं, आप अल्लाह ताला के बाद अपने गरीब वालिद का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपकी ये सारी कामयाबी आपके वालिद की गुर्बत का रद्द-ए-अमल है। आपको आपके नाकाम और गरीब वालिद ने कामयाब और अमीर बनाया। आप अगर बचपन में गुर्बत और नाकामी ना देखते तो आपके दिल में कभी नाकामी और गुर्बत के खिलाफ इतनी नफरत पैदा ना होती, और आपके दिल में अगर ये नफरत सर ना उठाती तो आप कभी कामयाब ना होते। मैं इस तरह सख्त माँ बाप के कामयाब बच्चों से भी अर्ज करता हूँ, आप अपने वालिदैन की सख्ती का शुक्रिया अदा करें। वो अगर आप पर सख्ती ना करते तो आप शायद घर से ना भागते, आप शायद किताबों, स्पोर्ट्स और कारोबार में पनाह ना लेते, और शायद आप में हालात के खिलाफ लड़ने का हौसला पैदा ना होता। ये हौसला, सख्ती का मुकाबला करने की ये हिम्मत आपकी कामयाबी का असल गुर है, और आपने ये गुर अपने वालिदैन की सख्ती, जुल्म और मनफी रवैयों से कशीद किया। वो अगर नरम होते तो आप इस वक्त कामयाबी की आखिरी सीढ़ी की बजाय मियां चन्नू में बोरियां झाड़ रहे होते, या फिर आपने लाड़काना में आलू छोले की रेडी लगाई होती। ये आपके वालिदैन की सख्ती थी जिसने आपको जिंदगी के नए मैदान तलाश करने पर मजबूर किया। ये सख्ती तितली के अंडे का वो बारीक सुराख साबित हुई
जिससे निकलने की कोशिश में कुदरत तितली के जिस्म पर खूबसूरत पर उगा देती है। अंडे का सुराख जितना छोटा होता है, तितली के पर उतने ही खूबसूरत और लंबे होते हैं, और ये सुराख जितना बड़ा होता है, तितली के मरने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। जिंदगी में अगर सख्ती, गुर्बत और मसाइल ना हो तो शायद दुनिया में कोई एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन, शेक्सपियर, माइकल एंजेलो, मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स पैदा ना हो। दुनिया के ज्यादातर कामयाब लोग सख्ती और गुर्बत की पैदावार होते हैं। चुनांचे आप अगर अमीर हैं तो आप ये जान लें कि आपकी जायदाद आपके बाद आपके बच्चों को इकट्ठा नहीं बैठने देगी, और अगर आप गरीब हैं तो आप हरगिज शर्मिंदा ना हो। आपकी ये गुर्बत आपके बच्चों की कामयाबी का जरिया बनेगी और ये उनको एक दूसरे से जोड़े भी रखेगी। गरीब बाप अमीर बाप के मुकाबले में हमेशा फायदे में रहता है। दोस्तों, मुझे पूरी यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।